हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर फोर्थ जो कि आपके ऑप्शंस पेपर के अंतर्गत आते हैं, तो उसके आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। आपका पेपर का नाम है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। तो इसके जो 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वो 4 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेनली बीबीएम के यू के अंतर्गत आए हुए हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे मैं एक एक करके बताऊंगा कि 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चन थे इन चारों ईयर के। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या टॉपिक होगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के क्वेश्चंस में कौन सी ज्यादा आने की संभावना है, जो कि आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग वीडियोस देखते हैं। तो पहला है 21-23 के क्वेश्चंस। 10 मार्क्स में क्वेश्चंस थे डिफाइन पॉल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विद देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो पहले आपको पॉल्यूशन को डिफाइन करना कि पॉल्यूशन होते क्या है, जैसे कि अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर, water, soil, like that you can define pollution। और आप बता सकते हैं कि pollution कितने टाइप्स के कितने तरह के होते हैं, जैसे कि एयर pollution हो गया, वाटर pollution हो गया आपके, और क्या हो गया साउंड pollution भी होता है जिसे हम नॉइज pollution भी कहते हैं। ये सब आपके pollution के अंतर्गत आती है। तो ये सब आपको बतानी है कि pollution जो है ये कितने तरह के होते हैं, वो उसके होने का क्या कॉजेज है, मतलब वो एयर पोल्यूशन क्यों होते हैं। जैसे कि हमारे एयर में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग के लिए ज़्यादा क्वांटिटी पे होने पे वो हार्मफुल होते हैं। उसके बाद आपके हो जाते कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सब जितने भी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स आपकी, ये क्या है आपके एयर पॉल्यूशन के अंदर आते हैं। वाटर पॉल्यूशन में आते हैं कि आपके जो भी हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, या फिर आपकी आप बोल सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट हो गया, वैसे चीज जो कि आपकी पॉल्यूशन कॉज करता है वाटर बॉडीज में, तो वैसे आपकी वाटर पॉल्यूशन हो गया। वैसे ही साउंड नॉइज पॉल्यूशन जो होता है आपकी डेसिबल में जो नापे जाते हैं, उस डेसिबल में एक लिमिट दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 80 डेसिबल दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा अगर पॉल्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया में होता है तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन कराया जाता है। और ये वेरी करता है, जैसे इंडस्ट्री जहाँ होते हैं वो नॉइज़ पॉल्यूशन वहाँ कुछ ज़्यादा होता है, तो उस एरिया के हिसाब से या फिर एक लिमिट सेट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड कि ये आपके नॉइज़ पॉल्यूशन के अंदर आते हैं। तो ये कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर, तो उसको बताना है। अगला है व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है और उसके कितने तरह के कारण है जो कि आपके स्वास्थ्य को खराब करता है, क्या क्या कारण है, क्या क्या फैक्टर्स है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पोस्चरल डिफॉर्मिटी, एक्सप्लेन द कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर द लॉर्डोसिस। तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज वो होते हैं जो आपके शरीर की जो ढांचा होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें किसी तरह का आपका डिफॉर्म, मतलब कोई आकार जो है वो थोड़ा अलग से बन जाए, जो आपकी बॉडीज है आपका जैसा कर्वेचर है वो थोड़ा डिफॉर्म हो जाए, तो उसको ही पोस्चर डिफॉर्मिटीज कहा जाता है। अब ये किस कारण से होता है, उसका आप क्या उपचार कर सकते हो और कौन से एक्सरसाइज से आप उसको ठीक कर सकते हो, और इसमें जो पूछा गया वो मेनली लॉर्डोसिस के लिए पूछा गया है। तो यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वन एयरबॉर्न एंड वन वाटरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। जो आपके वैसे डिजीजेज जो एयर कंटेमिनेंट के कारण होती है, वैसी डिजीज आपको बतानी है। जैसे एयरबॉर्न क्या होती है, आपकी जो वूपिंग कफ होती है वो एयरबॉर्न होती है। और अगर वाटरबॉर्न आपके बोलेंगे तो वैसे डिजीज जो पानी पीने के कारण आपकी तबीयत खराब होती है, जैसे डायरिया हो गया, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि डिजीज वो कैसी होती है, उनका जो इन्फेक्शियस स्टेज होते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज वो बतानी है, आपकी कौन सी किससे होती है। मान लीजिए अगर वो बैक्टीरिया है या फिर आपकी किसी वायरस है या फिर कोई प्रोटोजोन से
उसका कॉजेज क्या है, उसका इन्फेक्शंस क्या है, उसका सिम्टम्स क्या है, आप उसको कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो, उसका प्रिवेंशन एंड मेजर्स क्या है, आप इसके बारे में लिखो। 1 पूछा गया तो आपको 1 जो लिखना है, एक भी बारे में लिखेंगे तो उसके बारे में अच्छे से डिटेल लिखना है। पहला डिजीज का नाम, उसकी कॉजेज, उसकी इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके प्रिवेंशन और मेजर्स क्या होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये थे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये आपको डिटेल में लिखने होंगे। वैसे ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट एड ऑफ हेमरेज। हेमरेज जो होता है आपकी, जिसमें ब्रेन में जो है वो ब्लड क्लॉट कर जाती है, उसके बारे में आपको लिखना है कि हेमरेज में अगर आपका किसी का हेमरेज होता है, अगर वो ब्रेन हेमरेज हो या किसी और प्रकार के हेमरेज हो, तो उसमें आप पहला उपचार क्या देंगे हेमरेज के केस में। अगला है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस फॉर स्टूडेंट। जो आपका स्वस्थ, मतलब आप जो स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह का फिटनेस आप करते हो शारीरिक अपने शरीर के लिए, उसे फिजिकल फिटनेस कहते हैं, तो उसका महत्व क्या है एक विद्यार्थी के लिए। अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, राइट इट्स इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। पर्सनल जो खुद का जो हाइजीन है उसका मतलब क्या होता है और उसका छात्र के प्रति क्या महत्व होता है, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, राइट इज शॉर्ट नोट्स ऑन बैलेंस डाइट। जो हमारा खाना पीना है वो एक तरह से बैलेंस होनी चाहिए। आपकी कार्बोहाइड्रेट्स जिसे कार्ब्स कहते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये जो आपकी फैट्स हो गई, विटामिन लिख दिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, और इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके ये आपके मैक्रो हो गए, माइक्रो में फिर आ जाएंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये आपके पर्याप्त मात्रा में आपके भोजन में होने चाहिए, ना ही ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। ज़्यादा होगी तो भी आपकी डिजीज़ होंगे, ज़्यादा होगी तो भी डिजीज़ हो जाएगी, वो आपकी हाइपर में आएगी, और जो कम होगी वो भी आपकी डिजीज़ होगी, जो कि आपके हाइपो डेफिशिएंसी डिजीज़ होगा, और हाइपर डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हाइपर डिजीज़ होंगे, और अगर कम होगी तो हाइपो डेफिशिएंसी, क्योंकि कमी हो रही है, हाइपो मीन्स कमी और हाइपर मीन्स ज़्यादा मात्रा में आप ज़्यादा ले रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला है 20-22 का क्वेश्चन। पहला डिफाइन हेल्थ, स्वस्थ क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो उसके क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स और उसके क्या उद्देश्य है, आपकी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आपका क्या क्या उद्देश्य रहा है। अगला सवाल है एक्सप्लेन मैल न्यूट्रिशन। आपकी जो मैल न्यूट्रिशन है वो क्या होती है। राइट द कॉजेज एंड रेमेडीज फॉर मैल न्यूट्रिशन। अगर आपको मैल न्यूट्रिशन हो गया है तो उसका क्या क्या कारण रहा है और क्या किस किस तरीके से उसका उपचार कर सकते हो, रेमेडीज। अगला सवाल है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पॉस्चर, एक्सप्लेन द कॉज, ट्रीटमेंट एंड करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर काइफोसिस। आपका जो पॉस्चर है, अच्छा जो पॉस्चर आपका जो आपके शरीर की जो ढांचा है उसका महत्व क्या। अगर आपका शरीर का ढांचा अच्छा रहेगा तो उसका महत्व क्या होगा। उसका महत्व होगा क्या कि आपका जो चलने का तरीका होगा, आपका जो बोलने का एक्सप्रेशन होगा, आप जिस तरह से सोते हैं उस तरीके से जो बॉडी है वो टायर्ड फील कम करेगा, थकावट कम महसूस करेगा। आप लंबे समय तक लॉन्ग टाइम आप काम कर सकते हो विदाउट एनी लॉन्ग टाइम वर्क कर सकते विदाउट एनी पेन। ठीक है, अगर अच्छा पॉस्चर है तो वैसे वैसे आपके इंपॉर्टेंस बताने होंगे। एक्सप्लेन उसके कॉजेज, उसकी क्या कारण रही है काइफोसिस होने की। अगर काइफोसिस हो गया तो उसका क्या उपचार कर सकते हैं और कौन कौन से वैसे एक्सरसाइज जो काइफोसिस के लिए किए जाते रहे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। वैसे कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक क्या होता है, वन पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है, one person that is infected, that or you can say like that it is a communicable disease, is a disease which is transferred from one infected person to the other normal person। किसी एक स्वस्थ इंसान के अंदर ये डिजीज किसी वैसे इंसान से आती है जिसे पहले से ये चीज़ इस तरह की बीमारी है, तो वहाँ से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। डिस्क्राइब एनी टू कम्युनिकेबल डिजीज विद द कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन।
आपको बताना है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका क्या कारण रहा है कि ये आपको हो गया है। जैसे कि अगर वाटर के केस में या फिर आपके मलेरिया है तो मलेरिया का केस में क्या होता है, ये आपकी वेक्टर इसमें काम करती है जो कि आपकी एनोफिलस 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 फीमेल मॉस्किटो होती है। क्या होती है? फीमेल मॉस्किटो होती है। ये आपके इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र करती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो वैसे ही आपको दो तरह के एग्जाम्पल लिखने और उसका क्या वो किस तरह से होता है और वो होने के बाद उसके शरीर में देखने के क्या क्या लक्षण होते हैं। आप किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि इसे मलेरिया है या डेंगू है या फिर किसी तरह की बीमारी है जो आपकी कम्युनिकेबल हो। ठीक है, उसका क्या उपचार करना होगा और उसको कैसे बचाव कर सकते हैं वो डिजीज होने से पहले। क्योंकि बोला जाता है डिजीज में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी होने से पहले आप अगर सावधानी रखते हैं तो आपको बीमारी नहीं होगी और उसका उपचार भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑफ विटामिन। विटामिन के बारे में लिखिएगा। जैसे कि विटामिन क्या, पहले विटामिन को क्या कीजिएगा, डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा विटामिन के टाइप्स जो होते हैं। पहला होता है आपका क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, दूसरा होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में आपके क्या आ जाएंगे, डी का आ सकते हैं, DEK बोलते हैं, इना मीना डी का पढ़ते हैं ना, वैसे ही DEK कर सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। वैसे वाटर सॉल्युबल जो होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी होते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। अब विटामिन के बारे में लिख रहे किसी, मान लीजिए विटामिन ए के बारे में लिखे तो विटामिन ए के सोर्स क्या है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है, उसका स्रोता वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, सोर्स हो गया। अब डिजीजेस क्या होते हैं, अगर आप इसकी मात्रा कम या ज़्यादा होगी तो उससे क्या क्या डिजीज़ होंगे, उसका सोर्स क्या है और ये किस टाइप का विटामिन। मान लीजिए फैट सॉल्युबल है तो फैट सॉल्युबल लिखेंगे, अगर वाटर सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल आप लिखेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है डिस्कस डिफरेंट स्कूल्स हेल्थ सर्विसेज। आपको अलग अलग स्कूल्स बताना है जहाँ आपके हेल्थ सर्विसेज देते रहे हैं, उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स। अगर किसी को एड्स होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर ये आपको होता है तो आप एड्स जो है वो किस तरह से क्या क्या तरीके से वो ट्रांसमिट करता है, किस तरह से ट्रांसमिट, तो ये एक तरह से कम्युनिकेबल बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसमिट कर रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में, ये ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए ट्रांसमिशन आपको बताना है कि किस तरह से फैलता है। तो जैसे कि नॉर्मल है कि इन्फेक्टेड नीडल्स होते हैं, जो सिरिंज होते हैं, अगर वो नीडल्स दोबारा इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर कोई एड्स का पेशेंट है उससे नॉर्मल पर्सन से अगर आप फिर वही नीडल से आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं किसी नॉर्मल पर्सन में तो उसमें एड्स हो जाते हैं। दूसरा है अगर कोई लड़का या फिर आपके कोई जेंट्स है या फिर मान लीजिए फीमेल ही ले लीजिए ना, वोमेन और मैन ले लेता है, तो उसमें क्या होता है अगर वो रेज़र यूज़ करती है, ठीक, रेज़र बोल सकते हैं आप, ब्लेड यूज़ करती है सेविंग के लिए या फिर हेयर रिमूव करने के लिए, अगर वो रेज़र से किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कट गया और वो ब्लड उसके ब्लेड पे आ गया रेज़र पे और ये ब्लेड दोबारा इस्तेमाल किया गया, आप धो के भी कितना भी कर लो बट क्या होते हैं ना कुछ कुछ आपके माइक्रो मतलब बहुत मिनी होते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता वो इन्फेक्टेड रहता है। जब तक आपको स्टेराइल नहीं करते हो, आप उस ब्लेड को स्टेराइल नहीं करते तो आप दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी, ठीक है, और यूज़ तो करना ही नहीं चाहिए। तो जब तक और फिर वो ब्लेड आप किसी नॉर्मल पर्सन को यूज़ करेंगे तो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा एड्स। तो इसीलिए एड्स ज़रूरी नहीं है कि आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से ही आपका एड्स फैले, बहुत सारे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी होते हैं। उसके बारे में फिर बताना है कि इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को एड्स हो गया, मान लीजिए वोमेन को हो गया, अब वोमेन से किसी बच्चा को ना, उसके बच्चा को ना हो, अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उसको एड्स ना हो तो उस तरह के कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हो गया एड्स तो आप उसको कैसे लंबे समय तक जिंदा रख सकते हो। तो आपको, क्योंकि एड्स जो है वो इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये इम्यून डिजीज़ है। अगर जो भी डिजीज़ जो इम्यून को टारगेट करता है तो वो काफ़ी घातक होता है, क्योंकि इम्यून ही डिजीज़ ऐसा होता है कि जो नॉर्मल बॉडी में इन्फेक्शंस या फिर कोई भी डिजीज़ होती है तो उसको फाइट करने के लिए आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट एड ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन अगर किसी को होता है तो उसमें सबसे पहला उपचार जो फर्स्ट एड है वो क्या देना है, उसके बारे में बताना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 2019 से 2021 का क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पहले थे। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का क्या मतलब है। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद व्हाट इज द हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या है। राइट इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फिर उसके बारे में बताना है कि हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। अगला क्वेश्चन राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट्स की क्या स्रोता रहे हैं, उसका क्या कार्य है, इसके बारे में आपको लिखना है 10 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन राइट अबाउट द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स इन डिटेल्स अबाउट द फर्स्ट एड गिवन फॉर फ्रैक्चर्स। तो फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, जैसे कि एक सिंपल फ्रैक्चर हो गया, फिर एक कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया, फिर एक ग्रीन स्टिक हो गया, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, इस तरह के आपके ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते हैं, इस तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके बारे में लिखना है आपको। उसको फिर आपके फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको आप क्या फर्स्ट एड दे सकते हो उस टाइम पे। मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया तो जो पार्ट फ्रैक्चर हो गया उसको मूवमेंट नहीं होना चाहिए, उसको टाइट से आपको बांध देना चाहिए और उसको एज इट इज रहना चाहिए। जितना मूवमेंट करेगा उतना आपको ज़्यादा पेन करेगा और उतना अच्छे से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सरे करके फ्रैक्चर को आपको प्लास्टर करना होता है डॉक्टर्स को दिखाने के बाद। तो ये सब चीज़ जो है, बट आपको जो फर्स्ट एड देना होता है कि उस चीज़ को आपको स्टेबल रखना है, हिलाना नहीं है। आपको लग रहा है वो पार्ट स्वेलन हो जाएगा तो वैसे चीज़ आपको करना है, तो ये फर्स्ट एड हो जाएगी। 5 मार्क्स में वैसे क्वेश्चन से राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट द मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया। जो हेल्थ प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में होते हैं उसके जो मेजर पार्ट है वो प्रोग्राम का, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसका क्या स्कोप है, उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या उद्देश्य रहा है। एक्सप्लेन लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर की क्या क्वालिटीज़ है वो बतानी है। मैंने फर्स्ट एड टॉपिक अच्छे से कवर कर दिया है, एक ही लेक्चर में मैंने अपने बीएड अड्डा चैनल पे कवर किया हूँ। अगला क्वेश्चन डिफाइन द टर्म पॉस्चर एंड राइट डाउन इट्स टाइप। पॉस्चर जो होते हैं वो उसको डिफाइन करना है, बताना है कि पॉस्चर क्या होते हैं। फिर अलग अलग टाइप्स के जो पॉस्चर्स होते हैं, जैसे कि पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ जो होते हैं आपकी, लाइक काइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, बोनी हो गया, आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं 2018 से 2020 के क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज एनवायरमेंटल हाइजीन। ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन। तो एनवायरमेंटल हाइजीन जो है हमारा वातावरण से जो हाइजीन होता है वो क्या होता है और उसके बारे में बताना है कि एनवायरमेंट हाइजीन हमारे लिए क्यों महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विटामिन। विटामिन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द सोर्सेज इंपॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो आप जान लीजिए फैट सोल्यूबल पूछ रहा मतलब डी का, इना मीना डी का होता है ना, वैसे ही डी का, डी से विटामिन डी, ई से विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, डी का, इना मीना डी का, डी का। तो विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन डी के बारे में आपको लिखना है। इसका क्या लिखना है, हर एक विटामिन का आपको सोर्स लिखना है, इम्पोर्टेंस लिखना है और जो भी डिजीज़ होती है डेफिशिएंसी डिजीज उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, आपके विटामिन भी क्वेश्चन रिपीट करते जा रहे हैं। और आपके ये क्वेश्चन डिफाइन पॉस्चर, व्हाई इज ए गुड पॉस्चर इंपॉर्टेंट। तो पॉस्चर्स के क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन हमेशा फिक्स्ड रहता है ये कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो आपके शिक्षक है उनका क्या भूमिका रही है जो भी आपके विद्यालय के स्वस्थ कार्यक्रम होते हैं उसके अंतर्गत। अगला सवाल है राइट अबाउट द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के जो स्रोता होते हैं उसके बारे में बताना और उसका क्या कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का क्या टारगेट रहा है, क्या एम्स, क्या लक्ष्य रहा है और क्या उसका उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन का, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर 4 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
4-year paper I have analyzed few topics and on that basis and what are the subtopics you have to study, you can go through with this lecture. पहला है हेल्थ एजुकेशन, जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा होता है उसमें किस तरह के सवाल आते हैं। पहला है उसके कंसेप्ट लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स और फैक्टर्स क्या है हमारा जो हेल्थ को प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल फैक्टर्स में आपके क्या आते हैं, हेरिडिटी आता है, दूसरा एनवायरनमेंट आता है, तो इसको बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ टीचर, अब टीचर का क्या भूमिकाएं रही है हेल्थ एजुकेशन की, उसके बारे में लिखना है। तो जितने मैं टॉपिक और सब टॉपिक्स लिख रहा हूँ वो अवश्य करके जाइए, अगर आप नहीं कीजिएगा तो उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ गए तो फिर आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक रहते हैं। फिजिकल एजुकेशन, इसके कंसेप्ट लिखना है, क्या होता है, उसका एम क्या है, उसका आपका क्या एम क्या है, उसका फिर लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है और मिसकंसेप्शन, उसकी क्या अवधारणा रही है, क्या मतलब अवधारणा रही है कि फिजिकल एजुकेशन को लोग गलत फहमी में समझते हैं कि ये है वैसा है ऐसा है, बट होता कुछ और है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको, न्यूट्रिशन के ऊपर आता है शॉर्ट नोट्स, बैलेंस डाइट के ऊपर आते हैं कि आपका जो आप लंच करते हो उसमें आपकी जो सब्जी होती है, आपकी जो वेजिटेबल्स होती है, पल्सेस होती है, दाल होती है, देन राइस होती है, तो ये सब चीज़, जैसे राइस में क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, पल्स में क्या हो गया प्रोटीन्स हो गया, वेजिटेबल्स में क्या होता गया अलग अलग टाइप्स के चीज़ पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो उस बेसिस पे आपकी ये बैलेंस डाइट होते हैं, हमारे खानों को एक संपूर्ण रूप से एक आहार में आपका ये जो बॉडी की जो भी मतलब वो खोजता है, जो भी उसकी लिए सेहत के लिए स्वस्थ रखने के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, वो वेल बैलेंस्ड होती है। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी चीज़ बाहर से एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको सोर्सेज और फंक्शंस, इसके स्रोता क्या है और इसका कार्य क्या है लिखना है। तो किसके किसका, पहला कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और आप देख रहे हैं ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, आइदर आपके ये क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपकी ये क्वेश्चन पूछेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आइदर आप सोर्सेज और फंक्शंस ये पढ़ सकते हो और ये पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप ये पढ़े तो ये आ गया तो गलत है, इसलिए दोनों पढ़ना ही ज़रूरी हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्टरनेट पे काम करता है, कभी कभी वो दोबारा वही पूछ देता है। तो इसीलिए कभी BBMQ वैसा यूनिवर्सिटी है जो सवाल कुछ भी चेंज कर सकता है, उससे कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहा है। सोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन की स्रोता क्या रहे, उसका महत्व क्या है और उससे उसकी कमी होने पर किस किस तरह की बीमारी हो जाती है बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है मेल न्यूट्रिशन, उसकी क्या कॉजेज, किस तरह से वो होती है और उसका क्या उपचार है मेल न्यूट्रिशन का। लास्ट है पोस्चर, इसके 4 टॉपिक में क्या आते हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, जो हमारा शरीर का जो ढांचा है उसमें अगर कोई भी ढांचा में आकार में जो है उसमें थोड़ा डिफॉर्म आ जाए, वो थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो वो क्या होती है उसके बारे में कंसेप्ट लिखना है, किस तरह के होते हैं और उसका ज़रूरत क्या है, हमारा जो गुड पोस्चर होना का महत्व क्या है, उसका कॉजेज क्या है पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के, और किस तरह से उपचार कर सकते हैं कोई भी हमें डिफॉर्मिटीज़ होती है, और उसका करेक्टिव एक्सरसाइज क्या है। तो जो 2 पूछा गया लॉर्डोसिस और काइफोसिस का ज़्यादा पूछा गया, तो ये दोनों टॉपिक जो है लॉर्डोसिस और काइफोसिस देख के ही जाइएगा, आइदर ये MCQ फॉर्म में पूछे जा सकते हैं बट ये पूछे जाएंगे। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, तो ओरल हाइजीन से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, तो आप ये दोनों ही देख सकते हैं, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। तो ऐसा नहीं कि मैं सब टॉपिक कवर कर रहा हूँ, मैं वही टॉपिक कर रहा हूँ जो टॉप क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। उसके बाद पॉल्यूशन, कंसेप्ट, टाइप्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, तो पॉल्यूशन आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा आपको आप ये जरूर पढ़े, सोर्सेज ऑफ फंक्शंस और आपके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन तो पढ़ के जाइएगा, पोस्चर डिफॉर्मिटीज और फर्स्ट एड, मैं इतना ही इंपॉर्टेंट बोलूँगा और बाकी तो आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो आप बना के नहीं लिख सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़, कंसेप्ट, टाइप्स, एयर वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में लिखना है, उसकी क्या क्या मतलब वो कैसे होते हैं, उसका क्या आपकी सिम्टम्स देते हैं, वो अपने संकेत होने का किस तरह का सिम्टम्स देता है, उसका क्या उपचार कर सकते हैं और कैसे इसे बचा जा सकता है। फिर एड्स पे भी क्वेश्चन आया है, उसका मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग, और लास्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसके किस तरह के कितने टाइप्स के फिजिकल फिटनेस होते हैं। फर्स्ट एड तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, और जो फर्स्ट एड है, जो फर्स्ट एड को जो देता है उसे हम लोग फर्स्ट एडर कहते हैं, तो उसकी क्या क्या खूबी होती है,
फिर इसकी क्या महत्व है फर्स्ट एड का और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब फर्स्ट एड किस किस के लिए पूछा गया, पहला फ्रैक्चर के पूछा गया, उसमें टाइप्स और क्लासिफिकेशन पूछा गया, फ्रैक्चर के कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन। फिर पूछा गया हेमरेज के फर्स्ट एड क्या होते हैं, देन स्प्रेन के पूछे गए। ये तीनों के फर्स्ट एड के पूछे गए कि इसे फर्स्ट एड किस तरह के देनी चाहिए। तो आप फर्स्ट एड हमारा बीएड अड्डा चैनल पे आप फर्स्ट एड का लेक्चर देख सकते हैं, वो पूरी एक वीडियो में ही कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अब देखिए वीवीआईपी क्वेश्चन में ही मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ और मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में अवधारणा, उसके उद्देश्य, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक की भूमिका। वही शारीरिक शिक्षा में आपको पढ़ना है अवधारणा, उद्देश्य, महत्व और गलत धारणा जो होती है। संक्षिप्त नोट में आपको लिखना है पोषण के बारे में और संतुलित आहार में। स्रोत और कार्य में आपको लिखना है किसके किसके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा। अब स्रोत, महत्व और कमी लिखना है आपको, और रोग लिखना है विटामिन के बारे में, जो कि आपके विटामिन फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। कुपोषण क्या होते हैं, उसके कारण और उपचार लिखना है। आसन संबंधी विकृति जो होती है उसकी अवधारणा, प्रकार, अच्छे आसन का क्या महत्व होता है और कारण, उपचार और सुधारात्मक व्यायाम जैसे लॉर्डोसिस और काइफोसिस के बारे में लिखना है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत और पर्यावरण स्वच्छता का महत्व क्या होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण, उसकी अवधारणा, प्रकार, कारण और प्रभाव। उसके बाद है संचारी रोग जो है उसमें अवधारणा, जो कि संचारी रोग वैसे कम्युनिकेबल डिजीज जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में आता है। जो भी किसी व्यक्ति को बीमारी हो चुकी है, रोगी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जो आपके इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कैसे एक आम व्यक्ति में होता है उसके बारे में बताना। उसकी अवधारणा, प्रकार, वायु और जल जनित रोग के बारे में बताना। उसके कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम, कैसे रोक सकते हैं। एड्स के बारे में बताना, उसके संक्रमण कैसे हो सकता है, उसके नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखना है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। उसके बाद आता है आपका शारीरिक फिटनेस, अवधारणा, उसके प्रकार, प्राथमिक चिकित्सा, उसकी अवधारणा, उद्देश्य और प्राथमिक उपचारकों के गुण, महत्व और प्रकार। प्राथमिक चिकित्सा आपको फ्रैक्चर के बारे में लिखना है, प्रकार और उसके वर्गीकरण। उसके बाद रक्तस्राव लिखना है आपका, और अंतिम है मोच आते हैं तो उसमें आप किस तरह के प्राथमिक उपचार देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें शेयर करके। और आप हमारा चैनल बीएड अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।